लाइफ की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात। रियल खुशी चाहिए तो रहो नेचर के साथ, जियो प्रकृति के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। कहते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले मन्नू नाम के एक व्यक्ति को भेजा गया था। लेकिन मन्नू को भेजने से पहले भगवान महादेव ने देवांगन ऋषि को बोला था कि आप पृथ्वी पर जो मन्नू के अंदर मनुष्य प्रवृत्ति की सेटिंग की गई है, माइंड से लेके सेंस इंद्रियों तक के, उनका टेस्ट लेने के लिए 2 सदस्यों को पृथ्वी पर भेजो और मनुष्य की प्रवृत्ति का टेस्ट लेकर देखो। तो देवांगन ऋषि ने महादेव के कहने पर अपनी पावर से जो कृत्रिम रूप से 2 इंसान बनाए और उनको 2-2 टोकरियां दे दी और दोनों इंसान को, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग देवांगन ऋषि ने बोला कि आपने जैसे ये अपने कंधों पर ये टोकरियां रखनी है, उनको एक आकार बना दिया, एक आगे हो जाती और एक पीछे हो जाती। आपने अगली वाली टोकरी पर ध्यान रखना है, पिछली वाली टोकरी आपने नहीं देखनी है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान इनमें है क्या? तो देवांगन ऋषि ने कहा कि देखो, अगली टोकरी में जो इंसान धरती पर भेजा जाएगा उसकी बुराई है। मैं चाहता हूं कि इंसान का ध्यान अपनी बुराई पर रहे ताकि वह जिंदगी में जैसे आगे बढ़ता रहे, वो बुराई अपनी कम करता रहे और इंसान की प्रोग्रेस होती रहे। मीन्स उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो सुधार है, उसका जब जब तक वो सफर तय करके वापिस से अपनी जगह पर आए तो वह पूरी तरह से प्योर हो जाए, उसके अंदर एक भी कमी ना रहे। तो उन व्यक्तियों ने ये बात सुनी। फिर दूसरे ने पूछा कि महाराज भगवान, ये पिछली टोकरी में क्या है? तो देवांगन ऋषि ने कहा, पीछे तुमने देखना ही नहीं है, पिछली टोकरी में क्या है आपने इसकी तरफ देखना नहीं है। आप सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, जैसा मैंने बोला है। अगली टोकरी पर सिर्फ इंसान की प्रवृत्ति में जो कमियां होंगी, क्योंकि कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, तो कमियों पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति का टेस्ट लेके देख रहा हूं मैं कि इंसान अपनी कमी पर ध्यान रख पाता है या नहीं रख पाता है। आपने सिर्फ अगली टोकरी पे ही नोटिस रखना है, मतलब अपना ध्यान रखना है, अटेंशन रखनी है। आप जाइए, पृथ्वी का चक्कर लगा के आइए। अलग अलग दिशा में भेज देता दोनों को। तो उनमें से जो एक व्यक्ति था वो पूरा ध्यान अगली टोकरी पर ही रखता है, पिछली वाली पर ध्यान थोड़ा सा भी नहीं लगाता है और चलता रहता है। तो काफी दूरी तय करने के बाद जो पानी का तालाब भरा हुआ था, उसका नहाने का मन होता है। टोकरियां वही घाट पर रखकर, किनारे पर रखकर वह व्यक्ति स्नान करने लग जाता है। और जब स्नान करके बाहर निकलता है तो टोकरियां एक जैसी थी, वह गलती से पिछली वाली टोकरी को आगे कर लेता है। और दूसरा व्यक्ति जब वे काफी दूरी तय कर लेता है तो वो सोचता है कि मुझे देखना चाहिए पिछली टोकरी में क्या है। तो वो जानबूझ के टोकरियों को बदल लेता है, देखता है और पिछली वाली टोकरी को आगे कर लेता है। जानबूझकर उसके माइंड में ये बात आती है। तो जब वो दोनों देवांगन ऋषि के पास पहुंचते हैं, देवांगन ऋषि उस समय पर तपस्या में बैठा होता है। जैसे ही आंखें खोलता है, देखता है कि दोनों व्यक्तियों की टोकरियां चेंज थी। अगली वाली टोकरी पीछे थी और पिछली वाली आगे थी। तो देवांगन ऋषि के मुंह से एकदम से निकल जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा ही होगा। कुछ व्यक्ति अपनी गलती से, जानबूझकर, और कुछ गलती से, वैसे अनजाने से रहेंगे दुखी। मीन्स कुछ तो जानबूझकर और कुछ गलती से, अनजाने से, मतलब जानबूझकर नहीं, उनसे वैसे ही हो जाएगा, रहेंगे दुखी ही। तो उनके मुंह से जब ये निकला तो इससे पृथ्वी पर श्रापित होने का असर हो गया। ये तो टेस्ट के लिए था।
तो जब ये मन्नू नाम के व्यक्ति को पृथ्वी पर भेजा गया तो उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। उसके माइंड में कई बार ऐसी बातें आ रही थी जो उसको रियलाइज हो रहा था कि ये क्यों हो रहा मेरे साथ। जब देखो पृथ्वी पर जब मन्नू को भेजा गया तो लाइफ स्पेंड करने के लिए कहते हैं महादेव की आज्ञा से सप्त ऋषियों ने ऋग्वेद की रचना की। मतलब वेदों की, चारों वेदों की, सॉरी ऋग्वेद नहीं, चारों वेदों की रचना की। भी उन्हीं के अकॉर्डिंग मनुष्य धरती पर लाइफ स्पेंड करेगा। तो जब उन्हीं के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर रहा था मन्नू सब कुछ, फिर भी उसके माइंड में कई बार उनके अपोजिट कुछ बातें आती थी। तो वो सोचता है कि जब मेरे पास से लाइफ स्पेंड करने का ब्यौरा तैयार है, वेद है, इनके अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड करनी है, तो फिर ये मेरे माइंड में अपोजिट बातें क्यों आ रही हैं। तो उसको पता चलता है कि देवांगन ऋषि ने जिन दो व्यक्तियों को भेजा था उनके शरीर के अंदर सब कुछ वो फिट था जो इंसान के अंदर फिट करके भगवान ने उसको पैदा किया। मीन्स मन्नू के अंदर जो सब फिट था, और वो श्रापित हो गया था धरती पर व्यक्ति। तो जब मन्नू को इस बात का पता चलता है तब से तो वो भगवान महादेव की तपस्या करते हैं। भगवान महादेव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट होते हैं। तो मन्नू जब पूछते हैं कि भगवान, जब ये टेस्ट के कारण देवांगन ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी श्रापित हो गई है तो इसमें मनुष्य की क्या गलती है। तो महादेव ने कहा कि देखो महान ऋषि देवांगन ने ये श्राप दिया तो इसका इलाज भी वही बताएंगे। तो फिर मन्नू देवांगन ऋषि की तपस्या करते हैं। जब देवांगन ऋषि प्रकट होते हैं तो मन्नू अपनी वही बात रखते हैं। तो देवांगन ऋषि कहते हैं कि देखो जिस तरह से कमान से तीर निकल जाता है इसी तरह से श्राप होता है, वो वापिस तो मैं नहीं ले सकता। हाँ, मैं इसका छोटा सा उपाय बता सकता हूँ। जो भी व्यक्ति कदम कदम पर दिन रात अपने आप को संकलित करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, वो व्यक्ति इस श्राप से बच सकता है। और जो उन्होंने संकल्प बताए, जो बातें बताई, अपने आप को याद दिलाना, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं खुश मिजाज आत्मा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं अपना भी बुरा नहीं होने दूंगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई कि जो व्यक्ति अपने आप को ये बातें स्मरण रखेगा वो व्यक्ति इस श्राप से बच सकता है। तो देवांगन ऋषि ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। तो मन्नू ऐसा ही करता है। उसने सुबह शाम अपने आप को याद दिलाता रहा, मैं कौन हूँ, मैं एक भगवान की भेजा हुआ एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे माइंड में उस परमात्मा का एक ज्योति का अंश है। कुछ इस तरह के संकल्प वो अपने आप को दोहराता रहा। तभी से जितने भी युग आए हैं ये दोनों बातें काम कर रहे हैं। वो श्रापित वाली बात भी कि कई इंसान तो गलती से, कई जानबूझकर कुछ ऐसे काम करते हैं जो पता होता है नहीं करने हैं। जैसे भगवान ने उनको बताया, देवांगन ऋषि ने बताया कि ये नहीं करना है, पिछली वाली टोकरी आगे नहीं करनी है, नहीं देखनी है, फिर भी देखी। एक ने जानबूझ कर देखी, एक ने गलती से देखी। इसी तरह से इंसान को पता होता है कि लाइफ में क्या नहीं करना होता है, लेकिन कुछ जानबूझ के कर रहे हैं पता होने के बाद भी, और कुछ अनजाने से कर रहे हैं गलती से। लेकिन होता क्या असर है, दोनों का सेम ही असर हो जाता है। जो नहीं करना होता है वो इंसान कर बैठता है। उपाय क्या है? संकल्प से सिद्धि है। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना, मैं हूं कौन, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, दिव्य शक्ति का अंश मेरे अंदर है। ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। जब वो अंश निकल जाएगा तो शरीर को तो लोग उठाकर ऐसे फूंक देंगे या ऐसे दफना देंगे कि जैसे हमारा कोई भी नहीं था, और जल्दी से
टाइम भी नहीं लगाएंगे, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना है। ये तो रियलिटी है, हम आस पास अपने सब देख रहे हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट से यूनिवर्स में ये एनर्जी क्रिएट हुई। एक बात और, आप नोटिस कर रहे हो कितने ही धार्मिक पॉइंट से या धर्म गुरु या जो भी ये मैसेज वगैरह देते रहते हैं, आप फोन वगैरह पर भी देखते होंगे कि जैसे कि उस शिवानी दीदी का नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है इन बातों में, कि अपने आप को याद दिलाते रहिए, संकल्प कीजिए, अपने आप को बताइए मैं कौन हूँ, मैं बुरा नहीं होने दूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं खुश मिजाज आत्मा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें बार बार क्यों? क्योंकि पृथ्वी श्रापित है देवांगन ऋषि से। ठीक है, वो इफेक्ट है, तो उस वो इफेक्ट इंसान की बुद्धि को खत्म ना कर दे, इस वजह से। और फिर ये लाइन प्रसिद्ध हो गई है, संकल्प से सिद्धि है, अपने आप को याद दिलाते रहे। ये उपाय है, ये सॉल्यूशन है इन बातों से बचने के लिए, ताकि हम जब लास्ट स्टेज कंप्लीट करें अपनी लाइफ की, तो इस बात पे अच्छी तरह से समझ के साथ हो हम कौन हैं। अगर अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे हैं लास्ट तक, अगर बीच में कोई हादसा हो जाता तो देखो, लेकिन स्टार्ट से ही रखे ना, तो हम इस पॉइंट से बच सकते हैं, ना ही गलती से और ना ही अनजाने से।